तो दोस्तों आज को हम इस क्लास में देखने वाले 31 नंबर से आगे जितना सॉल्यूशन हो सकता है करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको हम बता दें कि ये जो है बिहार मेधा छात्रवृत्ति 2025 का क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं इस सीरीज में, और पूरा ये लास्ट तक से हम इसको कराएंगे। जो नहीं अगर देख पाए हैं तो जाकर चैनल पर पूरा अपना वीडियो देख लीजिए। फिर भी नहीं मिल रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये क्लास। यहाँ पर देखिए लिखा गया है धरती और जंगल और पेड़। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक। और जो लोग रेगुलर क्लास किए हैं उनको पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत सारे करा लिए हैं, वो भी पेड कोर्स में, ठीक। जो लोग नहीं किए हैं उसकी बात अलग है। तो चलिए यहाँ पर बात क्या है देखते हैं। धरती जंगल पेड़, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके लॉजिक समझना पड़ता है। ये जंगल और पेड़ ये दोनों जो है वो धरती पर है, ठीक। तो पहला बात ये है कि ये धरती के अंदर ही धरती पर ही है। तो धरती वाला फिगर को अगर हम मतलब ये जो दोनों है इसमें सन्निहित है, ये दोनों के दोनों इसमें पाए जाएंगे, ठीक। जंगल भी पेड़ भी धरती में। तो आकृति एक ऐसा होगा जिसमें कि ये दोनों आएंगे, ठीक। जैसे ये है बाहर चल जा रहा है, ये तो होगा नहीं, ठीक। ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि साफ अलग हो जा रहा है, ये भी हो सकता है। अब बात यह है कि पहला और चौथा में कौन सा आंसर होगा। तो देखिए बात क्या है कि जंगल जो है वो अलग नहीं है, पेड़ जो है वो अलग नहीं है। पेड़ जंगल में पाए जाते हैं और जंगल में पेड़ को छोड़ करके और भी कुछ पाए जाते हैं, जानवर जीव जंतु ऐसे होते हैं, ठीक। यानी कि कुछ पेड़ जो है वह जंगल में पाए जाते हैं और कुछ पेड़ जंगल के बाहर पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार चौथा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है यमुना नदी और नर्मदा। ये देखिए ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले तो आपको पहले सोचना है, ठीक। जमुना क्या है, एक नदी है। नर्मदा क्या है, ये भी एक नदी है। मतलब कि ये दोनों नदी हैं, तो दोनों फिगर एक में एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसमें पाया जाएगा, ठीक। और ये जो है अलग अलग नदियाँ हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग नदी हैं और ये पूरा के पूरा नदी है। तो नदी का ये फिगर होगा जमुना ये और नर्मदा ये। तो इसी के साथ देखते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए, यह आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है ना कि किन दो चिन्हों का आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा दो गो चिन्ह है जिसको बदल देंगे तो ये समीकरण सही हो जाएगा, ठीक। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या यह समीकरण सही नहीं है, तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए कैसे, ये भागा का क्रिया पहले करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। 3 माइनस में इसको छोड़ दीजिए, ठीक। पर गुणा होंगे यहाँ पर 4 है तो 3 चौके 12 और प्लस में 12, 12 12 24 और यहाँ पर 28। देखिए तो 24 में 8 जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 32 और 20, 32 और 20 यानी कि 52, जो कि यहाँ पर 60 दिखा रहा है। तो ये 60 है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा चिन्ह बदलेंगे। पहला वाला को देखते हैं, गुणा और माइनस आपस में बदल देते हैं, ठीक। मतलब यहाँ पर हम कर देते हैं गुणा और यहाँ पर कर देते हैं माइनस थोड़ी देर के लिए। तो देखिए बात क्या होता है, नियम से पहले भाग की क्रिया होती है, तो जब भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। मन में आपको करना है 3 यहाँ पर होगा, निश्चित रूप से 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 12 से गुणा करेंगे तो 12 ये कितना हो जाएगा 36, और 36 में 28 जोड़ना है तो 36 में पहले 8 जोड़िए तो 36 8 44 होता है, और 44 में 20 जोड़ेंगे तो 44 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 44 20 आपको अच्छा से पता होना चाहिए कि 44 20 64 होता है, और 64 में अंत में -4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हमारा बैठ रहा है कि पहला अगर हम इक्वेशन के अनुसार प्लस गुणा और माइनस को बदल दें तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा, बाकी किसी और पर नहीं होगा। आप चेक कर कर देख लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर इसी के साथ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। ये यहाँ पर बोला गया है कि ए का अर्थ है घटाव, मतलब कि इसमें कुछ चिन्ह बदलने के लिए बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या है। तो ए जहाँ भी रहेगा वहाँ पर हम घटाव लिखेंगे, ठीक। ए बराबर घटाव। अब देखिए बी का अर्थ भाग, यहाँ पर देखिए बी, और बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ भाग है। फिर इसके बाद कह रहे सी का अर्थ गुणा,
तो देखिए यहाँ पर सी, और सी का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा, और डी का अर्थ जोड़, यानी डी जो है वो जहाँ पर डी रहेगा प्लस करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, इन सब का मान निकलना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले, आप इसे बनाने का सबसे बेस्ट तरीका समझिएगा कि ये जो है ना ए और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ये तीनों का जगह छोड़ के और इस क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लीजिएगा। जी ध्यान से सुनिएगा कि मतलब जो भी चिन्ह इसमें दिया गया है उसको छोड़ करके जगह और बाकी सब उतार लीजिएगा। कैसे उतारना है एक बार में देखिए, 28, 80, 16, 5, 21। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 28, 80 और ये 16 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये 21। ये इस तरीके से आपको एक बार में उतार लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ए मतलब क्या है, तो घटाव है, यहाँ पर आपको घटाव कर देना है। ठीक, बी मतलब क्या है, तो बी मतलब है भाग है, यहाँ पर आपको भाग कर लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सी मीन्स क्या है, गुणा, तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे। इसी तरीके से डी मीन्स क्या है, प्लस, आपको यहाँ पर प्लस कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले होता है भाग की क्रिया, आप भाग करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये 5 माइनस में हो जाएगा, मतलब इसे कट करके ये 5 माइनस में होगा। अब क्या होता है, गुणा की क्रिया होता है, जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और 25 माइनस में है। क्लियर। अब देखिए 21 प्लस में और 28 प्लस में, आपको पता होना चाहिए कि प्लस की क्रिया पहले होती है और बाद में माइनस की क्रिया, तो पहले कीजिए। तो 21 में 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 9 2 2 4, यानी कि ये 49 हो जाएगा, और 49 में से 25 घटाना है आपको, घटा लीजिए। 9 में 5 घट जाएगा 4, तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, कोई नहीं बात नहीं बनने वाला। तो 9 में 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 और 4 होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर 24 होगा, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है 3 नंबर में। इसी के साथ बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कथन दिया गया है, स्टेटमेंट, और इसमें बोला गया है कि विपत्ति मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, और इसका निष्कर्ष ये दिया गया है गरीब समझदार हैं, और एक है ये मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है। तो जो इससे निष्कर्ष निकल रहा है उस निष्कर्ष को हमें ढूंढना है, और क्या निष्कर्ष निकलेगा इस सोच समझ के आंसर बनाना होता है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर विपत्ति मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। अब इसका ये जो है एक यहाँ पर गरीब समझदार है, इस स्टेटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या पहला इसका स्टेटमेंट निष्कर्ष जो है गलत है, इसके ऐसे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि गरीब समझदार हैं, इससे और इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है। जी बिल्कुल, क्योंकि विपत्ति मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, और जब कोई बुद्धिमान बनेगा तो जाहिर से बात है कुछ सीखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 36 नंबर। यहाँ पर बोला गया है कि सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, मतलब सचिन बढ़िया खेलता है, और सचिन की बहन अच्छी गाती है, ये गाती है। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष है पहला कि सचिन एवं उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और दूसरा है कि सचिन एवं उसकी बहन प्रतिभाशाली है। ठीक, यहाँ पर उसके बहन के बारे में नहीं बोला गया है कि क्रिकेट खेलती है या नहीं खेलती है, उसकी बहन केवल अच्छी गाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट का निष्कर्ष है वो गलत है, और ये सॉलिड सही है, क्योंकि ये सचिन बढ़िया क्रिकेट खेलता है इसका मतलब ये प्रतिभाशाली है, और उसकी बहन अच्छी गाती है इसका मतलब ये भी प्रतिभाशाली है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केवल और केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पर अनुसरण करता है, और इसके लिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या को काउंट करना है। चलिए हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, त्रिभुज को थोड़ा सा जूम करके काउंट करते हैं। देखिए इस ऐसे फिगर को आपको क्वेश्चन में ही काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम आपको ड्रॉ करते हैं। ठीक, देखिए एक तो ये आपका त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखिएगा 1 नंबर है। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए यहाँ पर ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। क्लियर। अब देखिए अगला,
अगला हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये वाला आपका ये तीसरा त्रिभुज हो गया। क्लियर। अच्छा अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा ये आपका चौथा त्रिभुज। क्लियर। तो हम अभी आपको कितने गिना दिए, 4 त्रिभुज गिना दिए, कंबाइन सेपरेट। ठीक, 4 त्रिभुज गिना दिए हैं। और फिर इसके बाद आगे और एक त्रिभुज को हम देखते हैं, और इस बार हम कलर ले लेते हैं। कौन सा, आपको हम ब्लैक कलर लेकर के दिखाते हैं। ठीक, और ये वाला एक त्रिभुज है, देखिएगा ध्यान से, ये पूरा ये त्रिभुज है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला एक त्रिभुज है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास 5 त्रिभुज आ गए। इसके अलावा और छठा त्रिभुज कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे है। अब सवाल ये है कि आपके पास तो कलरफुल पेंसिल होगा नहीं और कलम होगा नहीं, तो कैसे काउंट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल संख्या के गिन करके काउंट कर लेना है। देखिए 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, और चौथा जो है चौथा वह दूसरा और पहला को मिला देंगे तो ये चौथा बन जाएगा। ठीक, और एक नीचे वाला ये जो है ये 2 को और ये नीचे वाले को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका 5वां। 2 को और ये नीचे वाला ओ इसको माने हैं, इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5वां आकृति बन जाएगी। ठीक, और 6वां आकृति तो कोई है नहीं। हाँ 1 मिनट, इसका मतलब कि इसका राइट आंसर जो है किसी भी एंगल से 5 ही आ रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 5 दिखा रहा है आपको। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन 5 जो है वह तीसरा दिखा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर प्रतिबिंब दिया गया है। ठीक, और दर्पण को कह रहा है कि MN पर रखा गया है, दर्पण ये है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये आपका एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण क्या होता है ना कि किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो कैसे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, देखिए बात क्या है। सबसे पहले ये 3 गो आकृति जो है वह एज इट एज यहाँ पर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका खाना जो है वह एग्जैक्ट तो हम नहीं बना पाएंगे, बट कोशिश करते हैं फिर भी। इस तरीके से आपका ये खाना एज इट एज दिखाई देगा, और जितने दूर पर है उतने ही दूर पर दिखाई देगा। अब बात ये है कि जहाँ पर नीचे वाला ये जितना दूर है उतना ही दूर ये 0 होगा, ये जितना दूर 0 है उतना ही दूर 0 ये हो जाएगा, जितना दूर ये 0 है उतना दूर ये 0 हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट हमारा आंसर जो है इस तरीके से कुछ दिखेगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन की तरफ थोड़ा हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा ऐसा दिया गया है। तो चलिए ध्यान से देखिए ध्यान से, ऐसे कौन सा ऑप्शन है। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसी के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी तरीके का आपको दिक्कत महसूस हो रही है तैयारी करने में, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यथासंभव जो है मदद किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है। वह सूर्य को मंदिर के पीछे उदय होता और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है। स्कूल से मंदिर किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है कि स्कूल से मंदिर किस दिशा में है। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को समझ लिए आप। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ेंगे। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को मंदिर के पीछे उदय होता, सूर्य को मंदिर के पीछे उदय होता, मतलब यहाँ पर एक मंदिर है। ठीक, और मंदिर के पीछे उदय होता हुआ सूर्य को देख रहा है। मतलब पूरब दिशा जो है वह इस साइड में है इसके लिए। क्लियर बात है, क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पर होंगे तभी तो मंदिर के पीछे होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है। ठीक, और यहाँ पर एक स्कूल है, और स्कूल के पीछे जो है वह अस्त होता हुआ देख रहा है। अस्त होता हुआ स्कूल के पीछे, मतलब इधर जो है सूर्य देवता डूब जा रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि स्कूल से मंदिर किस दिशा में है, यानी स्कूल से मंदिर किस दिशा में है।
तो ये देख कहाँ से रहा है? अपने घर से। और घर से क्या कर रहा है? अपने मकान की छत पर खड़ा है, वहाँ से देख रहा है कि सूर्य जो है वह मंदिर के पीछे से उदय हो रहा है। कि मान लीजिए मकान कहाँ पर है, ये मकान को पूरा डिसाइड करेंगे हम। तो मकान यहाँ पर मान लिए हम, ठीक। और इनका मकान है, तो ये देख रहा है कि सूर्य जो है इनके पीछे से उग रहे हैं और इनके पीछे अस्त हो रहा है। मतलब मंदिर के पीछे उग रहा है और स्कूल के पीछे अस्त हो जा रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कि स्कूल से मंदिर किस दिशा में है? स्कूल से मंदिर, तो स्कूल से मंदिर जो है आप खुद सोच कर देखिए किस दिशा में है। तो निश्चित रूप से सूर्य देवता यहाँ पर उग रहे हैं, तो सूर्य देवता यहाँ पर उग रहे हैं तो ये पूर्व दिशा में होंगे और इससे ये पश्चिम दिशा में होंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।